नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपको जीवन में प्रसिद्धि चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, हर इंसान कहीं न कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो प्रसिद्धि चाहता है और खाली हम इसी कलयुग की क्या बात करें, पुराने कालों से भी, पुराने वक़्त में भी हर इंसान प्रसिद्धि चाहता था। राजा-महाराजा भी प्रसिद्धियाँ चाहते थे, मान-सम्मान चाहते थे। और प्रसिद्धि एक ऐसा लालच है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी खुशी है, जो हर इंसान को चाहिए होती है। घर की जो स्त्री होती है, अगर उसकी तारीफ़ ना हो, अगर उसके गुणगान सास ना गाए, ससुर ना गाए, देवर-भाभी जो है ना गाएँ या उसका पति उसकी तारीफ़ ना करे या रिश्तेदार ना करें तो उसको भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरीके से आप किसी भी नौकरी में हैं, आप डॉक्टर हैं, कोई जब तक आपका नाम ना हो जाए, अरे फलाना डॉक्टर तो बड़ा अच्छा है, बड़ी शफ़ा है उनके हाथों में। तब और तब तक चैन नहीं आता, वो खुशी नहीं मिलती। कोई पुलिस वाला है कि जब तक प्रसिद्धि ना हो, अरे भाई इससे ज़्यादा बढ़िया पुलिस वाला न्याय करने वाला नहीं देखा, इतना ज़्यादा पब्लिक के प्रति डिवोटेड है ये। कोई वकील है कि भाई अरे अगर केस जीतना है तो इस वकील के पास जाओ। तो प्रसिद्धि जो एक ऐसी चीज़ है, नौकरी में भी आप किसी भी लाइन में हैं, आईटी में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, काम करते हैं या किसी सिविल इंजीनियरिंग में हैं, व्हाटएवर लाइन यू आर इनटू उसमें भी जो उसमें सबॉर्डिनेट्स हैं, कलीग्स हैं या आपके बॉसेस हैं, उनके बीच जब तक आपको लाइमलाइट नहीं मिल जाती, एक प्रसिद्धि नहीं मिल जाती, आपको वो संतुष्टि नहीं प्राप्त होती। बच्चे भी स्कूल के क्लास के मॉनिटर जब तक नहीं बनते, जो क्लास का मॉनिटर बच्चा बनता है, उसको अलग ही संतुष्टि प्राप्त होती है। तो हर लेवल पे, हर जगह कहीं न कहीं, किसी न किसी वे में इंसान प्रसिद्धि चाहता है, एक फ़ेम चाहता है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, चाहे वो बड़े लेवल पे हो, चाहे वो मध्य लेवल पे हो। अगर हम बहुत ही बड़े लेवल की बात करें, तो फ़ेम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है, जैसे कि हीरो-हीरोइन्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, आपके पॉलिटिशियंस हैं या बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं। तो सॉरी, मौसम ऐसा चल रहा है सर्दी का कि सभी को ही खाँसी जुकाम है। तो उस तरीके का जो है फ़ेम हो जाता है। अब हर बंदा हालाँकि कहीं न कहीं फ़ेम की जब हम बात करते हैं तो सपना देखता है कि मैं बड़ा हूँ, मेरा ये नाम हो, वो हो, शोहरत मिले, ये मिले। पर अगर हम जब ज़मीनी हकीकत की बात करते हैं, जब हम काम में अपने जीवन में वर्क करना चालू करते हैं या जीवन जीना चालू करते हैं, तो जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, वो इस कदर आ जाती हैं कि फ़ेम मिलना तो बहुत दूर की बात है। हम उस काम को कंप्लीट कर पाएँ या उस नौकरी को बरकरार रख पाएँ या उस बिज़नेस को चला पाएँ या गृहस्थी को चला पाएँ, वही गनीमत है। तब हम जब देखते हैं फ़िल्मी सितारों को, पॉलिटिशियंस को, बड़े-बड़े लोगों को, तो हमें कोफ्त सी फ़ील होती है कि ये ऐसा क्या करते हैं कि ये इतने फ़ेमस हैं और हम क्यों नहीं हो रहे? हम भी इतनी मेहनत करते हैं, हम क्यों नहीं फ़ेमस हो रहे? इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की कि ये ऐसा क्या करते हैं कि इनको इंस्टेंट फ़ेम मिलता है, बड़ी जल्दी फ़ेम मिलता है। और बड़ी जल्दी फ़ेम की प्राप्ति के लिए ये डिफ़रेंट-डिफ़रेंट जो है उपाय करते हैं। हर आदमी इस जीवन में जो तरक्की हासिल जिसने भी की है, खाली मेहनत से नहीं करी, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो सीक्रेट छुपा है, वो उन रेमेडीज़ का है जो लोग करते हैं। और मैं दूसरों की क्या कहूँ, मैं खुद अपनी लाइफ़ में हार्ड वर्क के साथ रेमेडीज़ भी करता हूँ, ताकि जीवन में बेहतरी आए। अच्छा जीवन हर कोई चाहता है, हर कोई उम्मीद करता है कि उनका जीवन बेहतर हो, उसमें उन्हें खुशियाँ मिले, उन्हें एक सैटिस्फैक्शन मिले। और कहीं न कहीं जब हम भौतिक सुखों की बात करते हैं, तो आत्मिक सैटिस्फैक्शन में जो समृद्धि है, जो प्रसिद्धि है, जो फ़ेम है, इसकी सैटिस्फैक्शन भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ये इम्पोर्टेंट है समझना कि वो क्या करते हैं। सबसे मेन चीज़ जो कारक होता है समझने की बात है प्रसिद्धि का, फ़ेम का, वो होता है शुक्र ग्रह। यही हमारे जीवन में वो मुकाम लाता है कि 4 लोग हमें सम्मान से देख रहे हैं, हमें सलाम कर रहे हैं, हमारी इज़्ज़त कर रहे हैं। आपने देखा होगा सोसाइटी में, पड़ोस में कोई एक आदमी होता है, वो बड़ा फ़ेमस होता है कि भई जी पड़ोस के सोसाइटी के सारे काम ये कर देता है। कोई भी काम है इसको बोलो, भई फलाना
जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत ही 4 लोग उनके इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। वो जब चलते हैं दुनिया उनको नमस्ते करती है। तो इस तरह ये फ़ेम जो होता है ना, ये अपने आप ही नहीं आ जाता। आपके अंदर पहली चीज़ वो कैलिबर होना चाहिए, वो एक्टिविटीज़, वो कर्म आप करो, साथ में आप जो रेमेडीज़ करो उसमें शुक्र ग्रह को एनहांस अगर आप करते हो, तो आपको फ़ेम की प्राप्ति होती है। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, शुक्र ग्रह को पॉज़िटिव करने के लिए, अच्छा करने के लिए, वो अपने अंदर ये टेंडेंसी लाना कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो। अपने अंदर ये जिगरा लाना कि बिना किसी बदले में चाहत के आप हेल्प कर रहे हो। अब कोई भी बंदा है सोसाइटी में, पड़ोस में, इधर-उधर सारे में काम कर रहा है, लोगों को कहीं रोड खराब है वो करा रहा है, कहीं पेड़ लगा रहा है, किसी पड़ोसी की मदद कर रहा है, किसी पड़ोसी इससे बिगाड़ नहीं रहा, सबकी हेल्प कर रहा है और ऑटोमेटिकली वो फ़ेमस हो जाएगा कि ये अच्छा है। कोई भी डॉक्टर है जो पेशेंट्स का इलाज भी कर रहा है, उनको बहुत पर्सनल टच भी दे रहा है, उनकी मदद भी कर रहा है, उन्हें ऐसी दवाइयाँ नहीं दे रहा जिससे वो बीमार पड़ें, बल्कि ऐसी दे रहा है जिससे वो ठीक हों, तो धीरे-धीरे वो फ़ेमस हो जाएगा। वकील है, केस ईमानदारी से लड़ रहा है, दूसरे वकील से नहीं जाके मिल रहा, कोई भी तरीके की वो नहीं कर रहा, उनके साथ चीटिंग, तो ऑटोमैटिकली जब जी-जान लड़ाएगा तो फ़ेमस हो जाएगा। नौकरी में भी आपके जितना दायित्व है, आप उससे ज़्यादा हार्ड पुट इन कर रहे हो, ज़्यादा कंपनी के लिए सोच रहे हो, तो आप लाइमलाइट में आने लगोगे। इसी तरीके से घर में गृहस्थी में कोई बीवी है, औरत है, बहू है, वो अपने सास-ससुर की भी सेवा कर रही है, माँ-बाप के साथ-साथ घरवालों को भी देख रही है, पति का भी देख रही है, देवर को भी देख रही है, घर की जो है घर को पूरा मतलब सँभाल रखा है, हर वक़्त जो है तैयार है हेल्प करने को, तो ऑटोमैटिकली लाइमलाइट में आ जाएगी। पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो खुद के अंदर ये हैबिट पैदा करने की कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे का करना है, औरों के लिए करना है विदाउट एक्सपेक्टेशन। सो ये पहली चीज़ होती है जो शुक्र को एनहांस करती है। सेकंड चीज़ आती है इस बात की कि आप एक पॉइंट पे आते हो कि आप सबका कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, पर आप कहते हो कि मुझे बदले में रिटर्न नहीं मिल रहा, मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही। वहीं बात आ जाती है फ़ेम की, शुक्र के इस प्रसिद्धि वाले एस्पेक्ट की, कि हमने इतना किया समाज के लिए, हमने इतना किया इसके लिए, उसके लिए, पर बदले में हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही। एक्नॉलेजमेंट हर कोई चाहता है, छोटा बच्चा भी चाहता है। अगर छोटे बच्चे ने होमवर्क कर लिया और आप उसको शाबाशी नहीं देते हो, तो वो भी अगले दिन से होमवर्क करने में रुचि नहीं रखेगा। टीचर अगर उस पे वेरी गुड या स्टार या एक्सीलेंट नहीं बना के देगी, जो टेस्ट है उस पे, तो उसके अंदर वो एनकरेजमेंट नहीं आएगी कि वो नेक्स्ट डे और तैयारी कर सके। तो एवरीबॉडी, हर इंसान को एक एनकरेजमेंट की, एक अकम्प्लिशमेंट के एहसास की ज़रूरत होती है, एक तारीफ़ की ज़रूरत होती है, एक प्रसिद्धि की ज़रूरत होती है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। अब आप सब कुछ कर रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो और बाकी काम कर रहे हो, पर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है, वो प्रसिद्धि आपको नहीं मिल रही है। या विरोधी आपके आप पे हावी हो रहे हैं जो आपकी प्रसिद्धि होने दे नहीं रहे हैं। ऐसा होता है ना अक्सर ऑफ़िस में, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपकी टाँगें खींचने के लिए आपके सबॉर्डिनेट्स लगे हुए हैं कि बॉस तक आपकी तारीफ़ ना जाए, उल्टा आप रिकॉग्नाइज़ ही ना हो। आप हार्ड वर्क करते-करते दम निकल गया और जो बाकी हैं बिना हार्ड वर्क करे ही आगे उनकी प्रसिद्धि हो रही है। वो लोग जो चापलूसी वाले होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी सामना करना पड़ते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ शुक्र ग्रह की कमी देखने को मिलती है। उसकी जो पॉज़िटिव एस्पेक्ट हैं, उनको कमज़ोर वो दिखते हैं, जिसी वजह से इतना करने पे भी कुछ हासिल नहीं होता या ख़ास हासिल नहीं होता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफ़र्ट्स भी रिकॉग्नाइज़ नहीं होते। तो ऐसे में जो मैक्सिमम लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो रेमेडीज़ करते हैं। सबसे ईज़ी और सबसे कॉमन रेमेडी जो सारे फ़िल्म स्टार्स करते हैं, मैक्सिमम फ़िल्म स्टार्स करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं, बिज़नेसमैन करते हैं, वो है एक रत्न धारण करना, जो मैंने भी इस वक़्त धारण कर रखा है, वो है ये ओपल रत्न। ओपल रत्न सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, ये शुक्र ग्रह को एनहांस करता है और बहुत पॉज़िटिव बना देता है। इसकी सबसे बढ़िया ख़ासियत क्या है, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट ना के बराबर हैं और पॉज़िटिव एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा हैं। मैंने आपने देखा होगा फर्स्ट फिंगर में यहाँ पे ये ओपल की रिंग पहनी हुई है।
फर्स्ट फिंगर में अगर आप ओपल की रिंग बनवाते हैं तो इससे आपको बहुत जल्दी फेम की भी प्राप्ति होती है और आपके हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक होते हैं। जो भी आपको कोई भी अगर शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ हो या आपको लगता हो कि हमारी हेल्थ मेंटेन रहे, कभी ख़राब ना हो या हम बीमारियों से, छोटी-मोटी नज़र वग़ैरह से बचे रहें, तो उसके लिए आपको ये ओपल का जो रिंग है और ख़ासकर शारीरिक बीमारियाँ जो शुक्र ग्रह से पैदा होती हैं, वो बीमारियाँ पेशाब के रोग हो गए, मधुमेह हो गया, तो इस तरीके के रोग या कोई भी तरीके के शारीरिक रोग या कोई भी तरीके के सेक्सुअल रोग या कोई भी तरीके के आपको और डायबिटीज़ तो सबसे पहले प्रमुख है जो आज सबसे ज़्यादा फैल रही है या किसी भी तरीके से आपके शरीर में, स्किन में, कोई भी बॉडी में कोई भी एलिमेंट होने का कुछ भी चीज़ होगी उसको ये रोकेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट फिंगर में यानी कि तर्जनी उँगली में आप पहन सकते हैं इस ओपल रिंग को और ये फेम के लिए भी है कि आपको तर्जनी उँगली क्या है? इट डोनेट्स कि आप क्या करते हो। जो है लीड करना, आप किसी को उँगली भी दिखाते हो, यूँ उँगली दिखाते हो, तो इट मीन्स लीड करना, जो चीज़ प्रभाव पैदा करे आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे। तो फर्स्ट फिंगर में ये ओपल रिंग पहनने के सबसे ज़्यादा फ़ायदे ये होते हैं कि ये आपको हेल्थ भी देती है, वेल्थ भी देती है और फेम भी देती है। इसके अलावा बहुत लोग होते हैं रिंग में नहीं पहन पाते, तो वो ब्रेसलेट में पहन सकते हैं। देखिए मैंने ये ब्रेसलेट में ओपल धारण कर रखा है, आप देखिए। इस तरीके से आप ओपल ब्रेसलेट में भी पहन सकते हैं इन केस आपने ऑलरेडी रिंग कुछ किसी और चीज़ की पहन रखी है या आप रिंग में नहीं पहन सकते तो ब्रेसलेट में भी अगर आप पहनोगे तो आपको बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट इसके मिलेंगे। ये रेमेडी इतनी ज़्यादा यूज़ होती है रिंग में पहनने की और ब्रेसलेट में पहनने की। चाहे आप हॉलीवुड के फ़िल्म स्टार देख लो, चाहे आप बॉलीवुड के फ़िल्म स्टार देख लो, चाहे आप बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस देख लो, चाहे बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन देख लो। ओपल स्टोन ख़ासकर जो जैसे मैंने ऑस्ट्रेलियन ओपल पहना हुआ है, इसकी फ़ायर बहुत अमेज़िंग होती है और जो ये फ़ायर होती है इसके अंदर यही कमाल दिखाती है। इसी की जो ताकत है वो कमाल दिखाती है। अगेन ओरिजिनल होना चाहिए, अभिमंत्रित होना चाहिए ताकि वो वर्क करे। तो मैक्सिमम फ़िल्म स्टार्स क्यों पहनते हैं? फ़िल्मों के लिए ट्राई करने के लिए दुनिया जाती है धक्के खाने। सारे नहीं बन पाते, लिंक्स हो तो नहीं बन पाते। पर ये जो चीज़ें होती हैं, जो रेमेडी होती है शुक्र की, ये उस फ़ेम को एनहांस करती है कि आप गए, आपने अपना चेहरा दिखाया, ऑडिशन दिया, पर पता नहीं आपके उस घटिया ऑडिशन के बाद भी आपके अंदर कोई ऐसी बात अच्छी लग गई कि आप चूज़ कर लिए गए। तो वो उस एस्पेक्ट को उठाती है। शुक्र का ख़ासकर ओपल का यही फ़ायदा होता है, आपने कोई छोटा-सा भी काम किया, उस एस्पेक्ट को और बड़ा कर देती है, अच्छा कर देती है। यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी में आपको हाइट्स पानी है तो भी यू नीड ओपल शुक्र ग्रह। उसकी आपको एनहांसमेंट चाहिए। बिकॉज़ आई एम इनटू दिस लाइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इसलिए मुझे ओपल की ज़रूरत है क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी में और आगे जाना है और लोगों की हेल्प करनी है। मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम करोड़ों लोगों का नॉन-वेज छुड़वा सकूँ, उनकी शराब छुड़वा सकूँ, अंडा मछली छुड़वा सकूँ। मेरा यही टारगेट है कि करोड़ों लोग जो भी नेगेटिविटी से ग्रसित हैं वो उनके जीवन में से नेगेटिविटी बाहर हो जाए, उनके जीवन में खुशियाँ आएँ। जब लोग पॉज़िटिव रिव्यू देते हैं ना मुझे, क्या ये फ़ायदा हो गया, ये हो गया, धुनी से फ़ायदा हो गया, लॉकेट से हो गया, आप यकीन मानिए ना माने इतनी खुशी मिलती है, इतनी संतुष्टि मिलती है कि जितनी संतुष्टि अपने किसी काम के सफल होने में नहीं मिलती। जितनी दूसरे के काम के सफल होने में मिलती है, ऐसा लगता है कि मेरे किसी भाई का भला हो गया, मेरी किसी बहन का भला हो गया। आत्मा में चैन आता है, अच्छे से नींद आ जाती है कि चलो आज किसी के जीवन में बाहर आई। आज ही मुझे किसी ने कमेंट किया कि काफ़ी टाइम से सो नहीं पा रहे थे, प्रॉब्लम हो रही थी नेगेटिविटी की, लॉकेट पहना है, अब नींद आने लगी है ठीक। तब मन में संतुष्टि होती है कि हाँ, तुम्हारी लाइफ़ का कोई तुम पर्पस पूरा कर पा रहे हो, किसी की हेल्प कर पा रहे हो। तो मैंने स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट के लिए इसको पहना है कि मैं लोगों की हेल्प करता रहूँ, मैं डिवोटेड रहूँ लोगों के लिए। शुक्र ग्रह जो होता है स्पिरिचुअलिटी की भी हाइट्स ले जाता है। इनके अंदर जो कहते हैं ना साधना, सिद्धियाँ, हर तरीके की जो है जितने भी ऐसे गुरु हैं, क्या थे? राक्षसों के ही गुरु थे शुक्राचार्य। और शुक्र ग्रह की भी हम बात करें तो देवताओं के साथ उन्हें एसोसिएट नहीं किए जाते।
तब भी जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, खासकर जैसे हम केतु ग्रह की बात करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी की हाइट्स अचीव कराना, शुक्र हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, मेलेफिक प्लैनेट्स, खासकर अगर हम इनकी बात करें तो होते हुए भी स्पिरिचुअलिटी में, ईश्वर को प्राप्त करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। बशर्ते कि आप उस ऑब्सेशन को, उस दीवानगी को लोगों की भलाई के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, भगवान की उपासना के लिए डाइवर्ट करो। अब अलग-अलग पर्पस हैं। अब कि मैक्सिमम लोग जो इसको धारण करते हैं, फेम पाने के लिए, पैसा के लिए, लग्ज़री के लिए और हर वक़्त बढ़ते रहने के लिए। फ़िल्म स्टार्स हैं, मैंने बहुत से फ़िल्म स्टार्स को ये दिया भी है। आई विल नॉट टेक एनी नेम बिकॉज़ हर एक की अपनी अ, एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। कोई भी हमसे रेमेडीज़ लेता है, हम किसी का भी नाम नहीं रिवील करते। पॉलिटिशियंस ने भी बहुत ने ये लिया है मेरे से, बट वी कैन नॉट से इट, ताकि लोगों का भला हो। और हर बंदा जो भी रेमेडी करता है, कोई भी बंदा कोई रत्न पहनता नहीं बताता। आपने अक्सर देखा भी होगा अपने जीवन में, किसी ने कुछ पहना हुआ है, आप कहोगे किस लिए पहना है, क्या है? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अगर वो बताएगा तो उस चीज़ की जो असर है ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप ये चीज़ लेते हैं, अपने लिए पहनते हैं, तो हर एक को नहीं पता आपने किस लिए आप यूज़ कर रहे हो। इसलिए बहुत लोगों को हमने लॉकेट में भी दिया ये। बहुत लोगों ने कहा कि हम नहीं दिखाना चाहते कि हमने ये पहना हुआ है। किसी को पता नहीं होना चाहिए कि हमने ओपल पहना हुआ है, तो उन्हें लॉकेट बना के दिया ताकि उनको वही रिज़ल्ट्स मिले। तो चाहे आप फर्स्ट फिंगर में पहने, चाहे लॉकेट में पहने, चाहे ब्रेसलेट के वे में पहने, आपको इसके बेनिफिट्स अमेज़िंग मिलेंगे। मिडल फिंगर में भी हालाँकि लोग पहनते हैं, रिंग फिंगर में भी बहुत लोग पहनते हैं। बट नाउ आई एम टॉकिंग ऑन द एस्पेक्ट ऑफ फेम, कि हमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि चाहिए। तो आप नौकरी कर रहे हैं तो भी वहाँ आपको प्रसिद्धि मिलने लगेगी। आप टीचिंग में हैं तो भी मिलने लगेगी, डॉक्टर हैं तो भी मिलने लगेगी, सर्जन हैं तो भी मिलने लगेगी, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो भी मिलने लगेगी, घर में हाउसवाइफ हैं तो भी मिलने लगेगी। क्योंकि ये आपके हर एक्ट को एनहांस कर देगा, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ले आएगा। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी जाना चाहते हैं, तो मात्र इसको होल्ड करके भी अगर आप अपना मंत्र जाप करेंगे या भगवान की उपासना करेंगे, आपको वंडर्स, मतलब अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आपको फील होगा कि यू आर गेटिंग इनटू डीपली इनटू द ओशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बट मेन चीज़ है कि जो स्टोन हो वो रियल हो और अभिमंत्रित हो, और हो ऑस्ट्रेलियन ओपल ही। तो जितने भी मैंने लोगों को दिया, ऑस्ट्रेलियन ओपल दिया, अभिमंत्रित दिया, और एकदम से ये पहनते ही कमाल नहीं दिखाएगा आपको। ये जब आप पहनोगे तो धीरे-धीरे इसका असर आपकी पर्सनैलिटी में आने लगेगा। यू विल चेंज द वे यू आर, आप खुद को ही बदलने लगोगे। खुद के ही अंदर आपके गहरा बदलाव आने लगेगा, जो इतनी जो है तरीके से आएगा कि जो कहते हैं ना, कोई अपने आप को अपनी परवाह नहीं करता, वो अपनी परवाह करने लगेगा। कोई बहुत गंदे से रहती है औरत, रैवली सी, उसका ही मन करेगा मैं सजूँ, धजूँ, अच्छी बन के रहूँ। कोई ये ऑफ़िस जाता है, काम करने का मन नहीं करता, उसको होता है अरे नहीं यार, मुझे काम करना है, मुझे सबको दिखा देना है मैं क्या हूँ। तो वो चेंजेज़ ये अपने आप आपके अंदर लाना शुरू करेगा। और जैसे शादी है, गृहस्थी है, हर तरीके की कोई भी, इन एवरी सेक्टर हमें हर वक़्त इस ग्रह की ज़रूरत है, शुक्र की ज़रूरत है, अगर हमें अपने जीवन में खुशियाँ चाहिए तो। तो चाहे आप आदमी हैं, चाहे औरत हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, चाहे वर्क करते हैं, चाहे नॉन वर्किंग हैं, हर इंसान को अपने जीवन में इसकी ज़रूरत है। अगर जीवन में किसी भी तरीके से आपको फ़ेम चाहिए, अगर डिफ़ेम हो रहे हो या कोई भी तरीके से आपको कोई पूछता नहीं है, आपकी कोई भी से नहीं है घर में, कोई आपकी राय नहीं लेता, कोई आपको मानता नहीं है, सब कुछ करने के बाद भी आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, और वो जो एक आत्मिक संतुष्टि है कि आपको भी 4 लोग पूछें, 4 लोग आपकी भी इज़्ज़त करें, आपका भी मान-सम्मान हो, वो शुक्र ग्रह ही आपको दे सकता है। और उसका सबसे बेस्ट रत्न ओपल ही है। हीरा भी नहीं है, ये आपको बता दूँ, जरकन भी नहीं है, उसका सबसे बेस्ट रत्न ओपल है, इसका मुकाबला नहीं है। अब स्पोर्ट्स में हो, किसी भी फ़ील्ड में हो, आपको फ़ेम ये देगा। धीरे-धीरे वक़्त निकलता जाता है और इंसान कब बुलंदी पे जाने लगता है, उसकी खुद की पर्सनैलिटी ही ऐसी हो जाती है दैट शी वांट्स टू वर्क फॉर फेम, कि भई मुझे हट के कुछ करना है। मैंने बहुत से एनजीओज़ वालों को ये दिया, बहुत जो सोशल वर्कर हैं उन्होंने अपने आप का फेम बनाया, बहुत ऐसे लोग हैं जो मॉडलिंग लाइन में थे उन्होंने लिया, और एक अलग ही उनके अंदर चेंजेस आ गए।
यहाँ तक कि हाउसवाइफ्स ने लिया, जो जिनकी कोई पूछ नहीं होती थी घर में, आज वो घर पे राज कर रही हैं। फैक्ट्री वालों ने लिया, नौकरी करने वालों ने लिया, जो बॉसेस तंग करते थे वही बॉसेस अब उनसे एडवाइस लेते हैं। तो ये उसी एक्नॉलेजमेंट को बढ़ा देता है, उसी रिकॉग्निशन को बढ़ा देता है जो आपकी सोल डिमांड करती है। हर बंदा जीवन में तारीफ चाहता है एक उस आत्मिक संतुष्टि के लिए। हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? भगवान की तारीफ ही तो करते हैं। अगर हम आरती की बात करें, कोई भी हम आरती हैं हम गाएं ईश्वर की, तो उसमें उनकी तारीफ़ों के ही तो वर्णन होते हैं कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपने माला पहनी हुई, आप खड्गधारी, आपने ये आपके ये सब सुशोभित है। उनकी गाथाएं गाते हैं, उनकी खूबसूरती की, उनके आभूषणों की, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, उनकी गाथाएं गाते हैं। तो तारीफ़ ही तो करते हैं भगवान को रिझाने के लिए। तो हम भी ईश्वर का अंश हैं। तो हमारे अंदर भी वो ट्रेट है कि हमें वो चाहिए सेटिस्फैक्शन। तो वो कहीं न कहीं अगर नहीं मिल रही जीवन में, प्रसिद्धि नहीं मिल रही जीवन में, फ़ेम नहीं मिल रहा है जीवन में, और किसी भी तरीके से आपको लगता है कि जीवन में वो खुशी का एहसास नहीं है, तो इसको ज़रूर धारण कीजिए। इसे ज़रूर मँगाइए ऑस्ट्रेलियन ओपल को हमारे यहाँ से। अगेन अभिमंत्रित आएगा और आपको पहनते ही धीरे-धीरे आप देखेंगे रिज़ल्ट्स मिलने चालू हो जाएँगे। ये मैटर नहीं करता क्या राशि है आपकी, क्या आपका बर्थ डेट है, ये कोई मैटर नहीं करता। इसके रिज़ल्ट्स आप खुद देखोगे। आप इसको रिंग भी बनवा सकते हो हमारे से ऐसी, या आप इसको गले में भी पहन सकते हो, या इस तरह ब्रेसलेट के रूप में जैसे मैंने ये पहना हुआ है, ऐसे भी आप हमारे से मँगवा सकते हो। मैंने तो 2-2 पहन रखे हैं। तो क्योंकि मेरी लाइन स्पिरिचुअलिटी की है। अब आपकी लाइन अगर फ़ेम की है तो उसको बढ़ा देगा, नौकरी में फ़ेम की है उसको बढ़ा देगा, फैक्ट्री है, व्यापार है उसको बढ़ा देगा, ब्यूटी की लाइन में हो, ब्यूटिशियन हो, आपका कपड़े का काम है, तरक्की होगी, शादी-ब्याह का काम है, तरक्की होगी, घर को सँभालना है, उसमें रिश्तेदारों के प्रति के सामने अपनी अच्छी कॉलर वो करने की हमारी तारीफ़ होगी। धीरे-धीरे आप खुद देखोगे, सोशल वर्कर हो तो भी तारीफ़ होगी। हर हर फ़ील्ड, एनी फ़ील्ड आपको फ़ेम मिलेगा। यही इसका काम होता है। बट साथ में अपने एक एबिलिटी बनाए रखना, एक आइडेंटिटी बनाए रखना कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देना है। हेल्पफुल एटीट्यूड, मददगार करने वाला स्वभाव, और उसमें भी इंटेंशनली मदद करनी है। ये नहीं रखना कि स्वभाव मदद करने वाला है पर मन में मदद करने का भाव नहीं है, ऐसा नहीं। मन में भी मदद का भाव रखिएगा सबके प्रति। कोई भी बंदा परेशान है, प्रॉब्लम में है, आपके पास आता है, समझिए कि अगर हम इसकी जगह होते तो क्या हम भी एक्सपेक्ट करते हैं हमारी कोई हेल्प करे। तो हमेशा हर एक के प्रति हेल्पफुल रहिए, हर एक को जो है प्यार दीजिए। शुक्र ग्रह को एनहांस करने का एक और बहुत इम्पोर्टेंट वे आउट है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ीड करना। कोई आपके घर में आता है, खाली पानी दे के मत टरकाइए। आज लोग पानी, चाय भी पूछने में रोते हैं, सीधा कहते हैं, "पानी लोगे, चाय लोगे?" उन्हें पता है कि सामने वाला कह देगा, "नहीं जी, खा के आए।" इससे बेटर पानी खुद ही लेके आइए। चाय, कॉफ़ी, कैंपा, ठंडा, 2-4 पकोड़े या कुछ भी स्नैक्स, कुछ भी हो, उनके आगे ज़रूर रखिए। हर इंसान को सम्मान दीजिए। आप यकीन मानिए जीवन में वो प्रसिद्धि हासिल करेंगे, जो शायद आपने सोची भी नहीं होगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप ये मंगा सकते हैं ओपल, ऑस्ट्रेलियन ओपल ही आएगा और यही वर्क करते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होते, ना ही ये उड़ते हैं। जो अगर आप वैसे जनरली कोई लोकल ओपल लोगे मार्केट से सस्ता मिल जाएगा, पर धीरे-धीरे वो टूट भी जाते हैं, क्रैक भी हो जाते हैं और उड़ना भी चालू हो जाते हैं। उनके अंदर का पूरा एसेंस और फायर चली जाती है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये टू साइडेड फायर होती है, इसमें दोनों तरफ फायर होती हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपल होते हैं, बेस्ट हैं, इनका मुकाबला नहीं है। एंड अगेन अभिमंत्रित है, जैसा मैंने पहना है ऐसा ही आएगा, बहुत सुंदर आएगा, शानदार आएगा और आपको अपने जीवन में बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। अगर आपको ऑस्ट्रेलियन ओपल मंगाना है लॉकेट के रूप में या अंगूठी के रूप में या ब्रेसलेट के रूप में, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा या कॉल करके। अगेन नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी।
आप धुनी भी मंगा सकते हैं नेगेटिविटी दूर करने के लिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।